राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुढ़िया माई के कार्तिक स्नान की कहानी का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया थी, वह प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान किया करती थी। इस वर्ष भी जब कार्तिक माह आया तो वो स्नान करने के लिए जाने लगी। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह बंदर रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर आई, जो कि हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया था। तब वह बहू कहने लगी, अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। अगले वर्ष जब कार्तिक का महीना आया, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। वह रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती, मेरा ही पेट नहीं भरा तो मैं कैसे दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती, धर्म कर्म के कार्य कुछ भी नहीं करती। कार्तिक मास के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तो देखता है वहां तो सास है ही नहीं, ना कुटिया है। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने सत से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करी थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूकर बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसें। जय हो कार्तिक मास की। पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके एक बेटा बहू थे। उसका बेटा गांव से बाहर शहर में काम करने के लिए जाता था और वहीं पर रहता था। बुढ़िया और बहू दोनों गांव में रहते थे। बुढ़िया बहुत ही लालची स्वभाव की थी और अपनी बहू को परेशान भी करती रहती थी। वह अपनी बहू से कहती, दूध दही बेच कर आ। अब बहू दूध दही बेचने जाने लगी। जब वह बेचने जाती तो उसने रास्ते में देखा कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उनको ये सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, घर में
भंडारे भर जाते हैं। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। अब बुढ़िया की बहू रोजाना दूध दही लेकर तो आती, लेकिन बेचने नहीं जाती। वह दूध तो पीपल में तथा दूध दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का दिन आया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली, मेरे पास का दाम रखा है, ये पान और धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। अब बहू को डर तो लग रहा था, कोठरी में पैसे होंगे तब ना। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखती है हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन भरा पड़ा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मास में मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने जाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में डाल देती। दूध दही तो बेच आती, लेकिन जो उसमें पानी बचता उसको धोकर पीपल पतवारी में डाल देती और आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांग सकती है। पर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को भी पान धतूरा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सासू ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोपड़ पीटी है, इसको तो धन दिया, मुझे तो कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगा, बहू तो सत की भूखी थी, सत से सींचा था, तू धन की भूखी है, इसलिए पीपल पतवारी ने तुझे ये दिया। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। जय हो पीपल पतवारी की। पतवारी की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थीं। कार्तिक का महीना आया। वह अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थीं। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था, न घी निकालना आता था। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती है। अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था, वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पतवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी, मैं घी कहाँ से दूंगी। पतवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डब्बों में डाल दिए। उसके 4 डब्बे भर गए। सासू आई, बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। वह बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली,
अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, कभी बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई? इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वो कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना मुझे कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में और दही पतवारी में सींच देती थी। मुझे पतवारी माता ने दिया है। सब बोले, पतवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है। अगले साल हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पतवारी माता सींचेंगे। जय हो पतवारी माता की। गंगा यमुना की कथा। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से होकर गुजर रही थीं। यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि अब ये पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो। 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको ये टका दे देना और बोलना तेरी बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग बोले, वहां जाकर सोने का टका दे देंगे और वहां जाकर उन्हें सोने का टका दे दिया। गंगा ने गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियां हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन यमुना से कह देना अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जा। साहूकार साहूकारनी घर आए। यमुना से बोले, तेरी बहन बोली तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। ये सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा तो बोले, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? उधर यमुना गंगा के पास गई और गंगा ने यमुना से पूछा, तू क्या बोल कर आई? वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं बोला, कुछ बोलकर नहीं आई मैं। तो गंगा बोली, पहले उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा? यमुना दोनों के सपने में आई कि तुम उदास क्यों हो? मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से मेरा दोष उतरा है। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे, संपत्ति हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जय हो गंगा मैया की, जय हो जमुना मैया की। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तभी नारद जी वहां आए और बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। इतने में तपसी ने वो मुंदड़ा देख लिया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। तभी नारद जी वहां आए और लपसी और तपसी दोनों उनसे पूछने लगे, अब बताइए नारद जी, कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है।
तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दिवा चास कर हाथ नहीं जोड़ेंगी तो ये इन सब का पुण्य तुझे मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सब का फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। इल्ली और घुण की कथा। एक बार की बात है, इल्ली और घुन बातें करते हुए कहने लगे, इल्ली चलो कार्तिक माह है, स्नान कर लें। लेकिन घुन की मनसा नहीं थी। वह बोली, तू ही स्नान कर ले। इल्ली ने कहा, मैं तो करूंगी। तभी उसने देखा राजकुमारी स्नान करने जा रही है। वह राजकुमारी के कपड़ों में चिपक गई और राजकुमारी के साथ कार्तिक स्नान करने लगी। घुन नहाया ही नहीं। तत्पश्चात कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, जिसके साथ ही इल्ली और घुन का जीवन भी समाप्त हो गया। अगली योनि में उन्होंने जन्म लिया। इल्ली को एक राजा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म मिला और घुन को एक गधे की योनि मिली। वह भी राजा के यहाँ था। इल्ली बड़ी हुई तब राजा ने उसका विवाह धूमधाम से कर दिया और विदा करने लगा तो वह बोली, मुझे ये गधा चाहिए। पिताजी, मुझे ये गधा दे दीजिए। राजा ने उसे बहुत समझाया, ये गधा क्यों लेकर जा रही हो, और कुछ मांग लो। लेकिन बेटी की जिद के आगे वह गधा उसे देना पड़ा। गधे को लेकर वह ससुराल पहुंची। गधे को उसने एक जगह बांध दिया। थोड़े ही दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजकुमारी उस गधे के पास आई और वह गधा उससे बोला, अरे ओ लड़की, जरा पीने को पानी दो। राजकुमारी ने कहा, तुमसे मैंने कहा था चलो कार्तिक स्नान कर लो, तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस प्रकार वह बातें करने लगे। यह सब राजकुमारी की जेठानियां सुन रही थीं और अपने देवर से कह दिया, तुम्हारी बहू तो जादूगरनी है, वह तो जादू जानती है, वह तो जानवरों से बातें करती है। देवर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो तब मानूंगा जब स्वयं सुनूंगा, स्वयं देखूंगा। अगले दिन उसने ये सब देखा और सुना। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, ये सब क्या है? क्या तुम जादू जानती हो? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे तलवार से टुकड़े कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, मत पूछो यह सब। उसका पति अड़ गया। तब राजकुमारी ने कहा, यह गधा पिछले जन्म में घुड़ था और मैं इल्ली थी। मैंने इससे कार्तिक स्नान को कहा, ये नहीं नहाया, इसलिए इस जन्म में गधा बना है। मैंने कार्तिक स्नान किया था, इसलिए मैं राजा के यहाँ जन्मी। उसके पति ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, तो ये बात है, तो ये बताओ कार्तिक स्नान से क्या लाभ हैं? राजकुमारी ने कहा, इसके स्नान से मैं राजा की यहाँ जन्मी, मुझे ऐश्वर्य मिला, आप जैसा पति मिला, सुख संपत्ति सभी कुछ मिला। तब राजकुमार ने कहा, तो ठीक है, अब हम दोनों ही कार्तिक स्नान किया करेंगे। अतः कार्तिक स्नान का अपना विशेष महत्व है, जो कि सभी को उनके अनुसार फल देता है। शालिग्राम की कथा। एक बार की बात है, एक वृद्धा शालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। जब कार्तिक मास आया तब उसने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए। अतः उसने सोचा, मेरे बाद शालिग्राम का क्या होगा, वे क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को शालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से अभिषेक कराना,
तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना और भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन कर दूंगी। यह सब बात बताकर बुढ़िया चली गई। पड़ोसन ने शालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बुढ़िया ने बताया था, लेकिन शालिग्राम भोजन नहीं करते। यह देख पड़ोसन परेशान थी। इस प्रकार तो शालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने शालिग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखिए। वह बुढ़िया माई आएगी तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये सुन शालिग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप रखकर पड़ोसन का दिया हुआ भोग खाया और दूध भी पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहां पर बैठे बैठे सोचते, क्या करूं। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा। तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी। पड़ोसन ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने और प्रतिदिन नियमानुसार गौओं को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों पश्चात बुढ़िया माई वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे शालिग्राम की बहुत देखभाल की है। अब मैं आ गई हूँ। लाओ, मुझे मेरे शालिग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माई, अभी शालिग्राम गाय चराने गए हैं। संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन बुढ़िया माई अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई। शालिग्राम गौओं को लेकर वापस आए और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को शालिग्राम देते हुए कहा, लो, ये तुम्हारे शालिग्राम। बुढ़िया माई ने कहा, घर में छिपा कर रख रखे थे, देने का मन नहीं था, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे भी अपनी असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब शालिग्राम ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुनकर बुढ़िया माई पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, तुम्हारे कारण और कार्तिक स्नान के कारण मुझे आज शालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। कार्तिक मास की ऐसी महिमा है। हे प्रभु, जैसे आपने बुढ़िया माई और पड़ोसन पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे सब पर करना। जय हो कार्तिक मास की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली समस्त कहानियाँ सुनाई हैं। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हों। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।